तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम मर क्यों नहीं जाते? यही वो शब्द थे जो जबलपुर में रहने वाले उस युवक को उसकी पत्नी ने कहे थे। यही वो आखिरी शब्द थे जिन्हें सुनने के बाद उस युवक ने मौत को गले लगा लिया और स्टेटस डालकर इसका इजहार भी किया था। आखिर यह रिश्ता कैसे इस मोड़ पर जा पहुंचा कि कोई अपनी जिंदगी से हारकर मौत को गले लगा ले? क्या थी इस आत्महत्या के पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। पत्नी के वो आखिरी शब्द, मर काहे नहीं गया? अब क्यों नहीं मर रहा है? जो पति की मौत बन गए। मर जाऊं? अरे तो तुम मर रहा था ना? नहीं मर जाऊं, तेरे को अगर शांति मिले तो बता दे मर जाऊं। नहीं, मैं तो तुम्हारे का बोला था कि मर रहा हूँ। अब काहे नहीं मर रहा? अब तो कोई नहीं है मरने के लिए। और फिर एक पति हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गया। यही वो आखिरी शब्द हैं जिसके बाद जबलपुर के रहने वाले मयंक शर्मा की लाश पंखे पर लटकी हुई मिलती है। वो फांसी के फंदे पर झूल जाता है और वो अपनी पत्नी की तमन्ना पूरी करने के लिए खुदकुशी कर लेता है। ये वही कमरा है जहां पर मयंक ने इसी पंखे पर फंदा लगाकर अपनी पूरी जीवन को ख़त्म कर दिया। केवल डिप्रेशन में आकर अपनी पत्नी के अफेयर से परेशान होकर मयंक ने ये खौफनाक कदम उठाया। आखिर ऐसा क्या हुआ था पति और पत्नी के बीच जो मामला यहाँ तक पहुँच गया? पगला क्यों रहा? जमाने में क्यों बता रहे? मेरे से बैठ के बात करना, जमाने में क्यों बता रहे? जमाने फालतू की बात है। तुम्हारा सुन, रहूंगी तेरे साथ किसी भी कीमत में नहीं रहूंगी। तू जितना फैलाना फैला ले, तेरे साथ किसी भी कीमत में नहीं रहूंगी मैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 8 साल का रिश्ता पति की मौत पर आकर ठहर गया? आखिर वो क्या विवाद था जिसमें मयंक की पत्नी दीक्षा शर्मा उसे मरने के लिए उकसा रही थी? यही कहा जो तुम कर रहे हो ना, तो तुम अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हो। हमको सब पता चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना? और जब जो तुम कर रहे हो करो, और जब हम करेंगे तो मत कहना कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पत्नी के मन में अपने पति के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई थी? तू फिर बोल रही है तो मत रख मुझे छोड़ दे। जब मैं बर्बाद हूँ, बिगड़ी हूँ, तो तू छोड़ दे। जमाने से कांटेक्ट मत कर, मेरा कहना था। सर सब ठीक था सर, लेकिन सर मेरे भाई ने एक दिन इनको बात करते हुए पकड़ा, उसने मोबाइल ले लिया। इसकी जो माँ है सर, बहू की माँ है, उसने मोबाइल कीपैड वाला दे दिया। वो सिलसिला चालू रहा और मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया सर। मयंक के भाई का रो रो कर बुरा हाल है। उसके पास दीक्षा और मयंक के बीच हुई आखिरी बातचीत का रिकॉर्ड है।
उसके पास मयंक के व्हाट्सएप स्टेटस के स्क्रीनशॉट्स भी हैं। होता बातचीत नहीं हुई थी सर। सर वो ड्यूटी से आया सर और सीधे कमरे में आ गया, अपने खाना खाया सर और बैठा रहा। इसी बीच इसकी पत्नी का फ़ोन आया सर। और सर ये रिकॉर्डिंग मैंने जो आपको सुनाई यही सब हुआ। उसने गेट लगा लिया था सर, पूरा लाइटर है जो लाइटर को फंसा दिया था सर, ताकि वो मतलब उसने उस दिन कुछ नहीं सोचा सर, चला गया वो इस दुनिया से। इधर मयंक की मां की आंखें भी रो रो कर पथरा गई हैं। अब उसकी आंखों के आंसू भी सूखने लगे हैं, क्योंकि उसका जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आंखों के सामने आज भी वो मंजर कौंध रहा है, जब मयंक फोन पर बात करने के बाद अंदर कमरे में गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। तो मोबाइल में बात कर रहा था, तो हमने बोले कौन से बात कर रहे हैं, तो वो इशारा से बोला कि बाहर जाओ। मतलब थोड़ी गुस्सा वालों से तो अपन भी थोड़ी बाहर निकल आए। थोड़ी दरवाजा खोले तो बोले अरे मम्मी हम सो रहे हैं। हमको ये नहीं मालूम कि अंदर इसने पर कैसी घटना कर ली। हम तो कुछ सोच नहीं समझ पाए। इधर पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। शिकायत के आधार पर मयंक और दीक्षा के कॉल डिटेल्स निकलवाए जा रहे हैं। व्हाट्सएप स्टेटस की जांच की जा रही है और इसके बाद आगे की कार्रवाई का भरोसा दिलाया जा रहा है। हाँ, उनका ये था कि उनकी पत्नी का अफेयर चल रहा है और पत्नी अभी उनके साथ रह भी नहीं रही है 4-5 महीने से, और इस चीज़ को लेकर उन्होंने आपत्ति जाहिर करके शंका जाहिर की है। अब पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन इस घटना ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। आखिर रिश्तों की डोर इतनी कमजोर क्यों हो रही है? ये घटना बताती है कि शादीशुदा जिंदगी से इतर प्यार और संबंध कितने खतरनाक हो सकते हैं, जो जिंदगी की खुशियां तो तबाह कर ही देते हैं, परिवारों को उजाड़ देते हैं और ऐसी खौफनाक वारदात का कारण बन जाते हैं, जहां जिंदगी भी खत्म हो जाती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मयंक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा दर्द और आंसू वो छोड़ के चला गया है। और सवाल ये है कि आखिरकार पति पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा आता है तो फिर किस तरीके से उस वैवाहिक संबंध का परिणाम सामने आता है। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।